Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So today I've come up with the most awaited video about the briefings of NSMCH, the college in which I study, and in this video I will be giving the small details of this college which you guys really want to know. Yes, so other thing, बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहा है कि अपने कॉलेज का फीस बताइए। हमारा ट्यूशन फीस 16 लाख हो गया, हॉस्टल प्लस मेस मिला के हो गया 3,50,000, तो ये हो गया हमारे 19,50,000। इसके अलावा फिर हमको मिसलेनियस चार्जेस भरने पड़ते हैं जो होता है 1,30,000। 1,30,000 में हमारा वाइट कोट आ जाता है, एक डिसेक्शन किट आ जाता है, फिर स्टेथोस्कोप आ जाता है, हमारा कॉलेज का यूनिफॉर्म आ जाता है जिसमें ब्लेजर, 2 शर्ट 2 पैंट देते हैं। इसके अलावा फिर एग्जाम फी वगैरह भी सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है, तो टोटल मिला के ईयरली हो जाता है हमारा 20,80,000। इसके अलावा जब हम फर्स्ट ईयर में आएंगे तो हमको एज अ सिक्योरिटी 2 लाख अमाउंट पे करना होता है जो कि रिफंडेबल होता है या एडजस्टेबल होगा। वैसे जहाँ तक हमको बताया गया था कि वो रिफंडेबल ही हमें वो पे बैक कर देंगे जब हम ये कोर्स पूरा कर लेंगे एट द टाइम ऑफ लीविंग। तो येस, ईयरली तो हमारा 20,80,000 है। एंड इसके अलावा जो हमारा 5th ईयर का जो फी रहेगा वो हाफ रहेगा, लाइक 9 लाख से बेसिकली मतलब अराउंड अप्रॉक्स 10 लाख रहेगा। तो मैं ये फी वाला भी जो स्ट्रक्चर है ना, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ना मैं एक वीडियो क्लिप के एंड में अटैच कर दूंगी, तो आप वहाँ से टैली कर लेना। येस, वन मोर क्वेश्चन ये था कि लॉन्ड्री के बारे में। तो लॉन्ड्री के बारे में मैं ये बोलूँगी कि हमारे रूम में ना पर्सनली सबके ही रूम में वॉशिंग मशीन प्रोवाइड किया है, तो आप खुद से वॉश कर लो, या फिर एक आंटी आती है वीकली, वो आंटी आती है, या फिर वीक में 2 दिन, क्योंकि मैं उनको देती नहीं हूँ तो मुझे उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पता है, लेकिन वो आंटी आती है, आप उनको भी दे दोगे तो वो आपका वॉश करवा के आपको दे देंगी, बट उनको आपको अलग से लाइक पे करना होगा, जो भी वो मिनिमल सा चार्ज लेती होंगी वो उनसे आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली मतलब मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि येस, ये भी चीज़ फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है कि कोई आ रही है आप उनको दे दो वो वॉश करके। बॉयज़ में मोस्टली दे देते हैं क्योंकि मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग काफ़ी आलसी हैं भाई, एंड बहुत पैसे भी हैं, तो वो लोग दे देते हैं, धुलो प्रेस करके सब कुछ मिल जाता है। हाँ, हम तो अपना खुद से धो लेते हैं, प्रेस वगैरह कर के अपना यूज़ करते हैं। हमारे रूम में ना अटैच वॉशरूम है, सबके रूम में अटैच वॉशरूम है। हमारा जो हॉस्टल का रूम है वो डबल ऑक्यूपेंसी है, तो 2 लोग रहेंगे पर रूम में। एंड जैसा कि मैंने ना रूम का एक वीडियो बना रखा है जो कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, और जिनको नहीं पता है तो मैंने एक हॉस्टल रूम टूर पूरा बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। रूम भी काफ़ी अच्छे साइज़ का है, इतना बड़ा रूम तो मैंने किसी भी हॉस्टल में, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे कॉलेज को चेक किया एडमिशन के टाइम पे, मुझे कहीं भी ऐसा रूम और ऐसा फैसिलिटी कहीं नहीं मिला जो कि यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो येस, 2 लोग का रहने वाला रूम है, सब में अटैच वॉशरूम है, बालकनी है, एंड वॉशिंग मशीन भी दिया हुआ है, स्टडी टेबल, चेयर, लाइट वगैरह, फिर एक बुक शेल्फ, ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ना ये बुक शेल्फ ही है, वो मेरा स्टडी टेबल रहा। साथ साथ हमारा शू रैक दे रखा है, डस्टबिन वगैरह सब चीज़ देते हैं। क्लीनिंग के बारे में बताऊँ कि रोज़ डेली मॉर्निंग में आंटी आती हैं जो कि हमारा पूरा क्लीनलीनेस का ध्यान रखती हैं। मॉर्निंग में आती हैं, वो एक रजिस्टर लेके आएंगी, आपका रूम जब क्लीन हो जाएगा तो आपको उसमें साइन करना रहता है कि ये मतलब मेरा रूम साफ हो गया है। फिर मुझसे कोई राउंड 1 काउंसलिंग के बारे में पूछ रहा था कि उसका टाइम बता दो कि वो कब स्टार्ट होता है। तो मैं कहना चाहूँगी इसके लिए कि आपको जो बिहार का जो वेबसाइट है ना काउंसलिंग वाला, bcec.com, या एक्चुअली 1 मिनट मैं देख के बता देती हूँ, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, मेरा भी थोड़ा सा टाइम हो गया ना। यस, जैसे ही आप ये BCECE लिखोगे ना तो तुरंत आ जाएगा जो बिहार का जो वेबसाइट है bcecboard.bihar.gov.in। तो इस वेबसाइट पे ना आपको कंटिन्यूस वॉच करना रहेगा, यहाँ पे आ जाता है पूरा डिटेल कि कब होने वाला है, या फिर अगर स्टार्ट हो भी गया है तो उस सेक्शन में तुरंत आ जाएगा कि यस UG मैक का मतलब ये काउंसलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप हर टाइम वो चीज़ वॉच करते रहो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हाथ से फिसला ना तो आपका लॉस हो जाएगा। एंड आई डोंट वॉन्ट, एंड आई नो यू गाइज ऑल्सो डोंट वॉन्ट कि मतलब आपका ईयर वेस्ट हो इस टाइप के छोटी छोटी चीज़ की लापरवाही की वजह से। येस, द क्वेश्चन विच आई एम हैविंग हियर इज कि इज इट कंपल्सरी फॉर 5 years और ओनली फर्स्ट ईयर। तो येस, यहाँ पे ना हॉस्टल 5 years के लिए पूरा कंपल्सरी होता है। 1-2 बच्चे हैं जो डे स्कॉलर भी है, लेकिन ऑफकोर्स वो यहाँ का फी पे करते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं लेकिन फी पे करना है क्योंकि कंपल्सरी है। अगर आप घर पे रह रहे हो दैट्स योर डिसीजन, लेकिन यहाँ से हॉस्टल में रहना तो कंपल्सरी है। तो अगर आप बाहर भी रहोगे ना तो आपको फी तो पे करना ही रहेगा। टोटल फी कितना लगेगा पूरे MBBS कोर्स का? तो येस, लेस देन 1 करोड़ रहेगा आपका टोटल बजट जो आएगा ना, मैं बता दूँ लेस देन 1 करोड़ रहेगा। जैसे मैंने कहा मैं वो चीज़ ना लास्ट में ऐड कर दूंगी। BSc नर्सिंग कोर्स तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी। पढ़ाते कैसे तो मैंने वो भी चीज़ बता दिया कि प्रोफेसर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर वे में आपको हेल्प करेंगे वो। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना मैंने काफ़ी चीज़ जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर दिया है। Yes, one more thing I would like to add up here कि जैसा कि मैंने बताया कि 6:45 तक ना हमें कैंपस में एनी हाउ आ ही जाना है, एनी हाउ 6:45 तक आ जाना है। उसके बाद से जो हमारा डिनर टाइम रहता है वो रात को 8 बजे से स्टार्ट होता है, 7:45 से लेके 8 तक स्टार्ट हो जाता है, एंड 9 बजे तक रहता है। तो क्या होता है कि हमको हॉस्टल रूम में ना 9 बजे तक पहुंच जाना है।
बहुत ज़्यादा हैवी वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यस ऐसा रूल में है कि मतलब आपको 9 बजे तक अपने हॉस्टल में अंदर आ जाना है। एक और चीज़ बताऊँ, जैसे सारे रूम के ना अरेंजमेंट, रूम का साइज सबका सेम है, लेकिन रूम का अरेंजमेंट ना थोड़ा सा डिफरेंट है, सारे रूम्स में थोड़ा डिफरेंट है। तो किसी किसी को बेनिफिट ये हो जा रहा है कि जहाँ पे उन्होंने अपना बेड का सेटअप किया हुआ है, तो उनको जो पावर बोर्ड प्लग जो भी है वो उनके उस बेड के पास ही है, तो उनके लिए तो ठीक है। जैसे कि मेरे रूम में मेरी रूममेट के बेड के जस्ट पास ही है स्विच बोर्ड, तो वहाँ से अपना यूज़ कर लेती है, लाइक मोबाइल चार्जिंग वट एवर स्टफ जो भी चीज़ है तो वहाँ से कर लेती है। लेकिन मेरे केस में क्या है ना, जैसे कि देख सकते हो मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ लगा रखा है, तो मेरा जो बेड का जिधर सेटअप है ना, तो उधर वो स्विच बोर्ड नहीं है, वो मेरे सामने है, तो उसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए। तो ये चीज़ एक है कि जब यहाँ पे आना ना तो एक्सटेंशन बोर्ड लेके आना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सटेंशन बोर्ड का नीड आपको पड़ ही जाएगा, तो एक्सटेंशन बोर्ड लेके आना। ये एक और चीज़ मैं बता दे रही हूँ। एंड वेल मैं एक वीडियो बना दूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी तो वेल एडमिशन के बारे में, कॉलेज के बारे में आपको जानना है, तो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि यहाँ पे आओगे तो आपको क्या क्या चीज़ नीड लगेगा। अगर आप कमेंट करोगे एंड डिमांड करोगे उस चीज़ का, तो ऑफकोर्स मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगी कि मैं टाइम निकाल के उसके लिए एक वीडियो बना दूँ। और भी मतलब अगर कुछ और चीज़ जानना होगा तो ऑफकोर्स कमेंट करना, मैं उस चीज़ को कंसिडर करूँगी एंड ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे आओ ना थोड़ा सा टैलेंट लेके आना। नहीं भैया तो शाय होने का नीड नहीं है यार, यहाँ पे कोई तुमको जज नहीं करता है। बेसिकली हर चीज़ एक याद बन के रह जाती है कि अरे मैं आई थी, हमारे सीनियर ने ये बोला था, हमने ये किया। अरे एक बहुत क्यूट सा मेमोरी एंड बहुत क्यूट सा बॉन्ड डेवलप हो जाता है, एंड यही सब चीज़ें जरिया होती हैं उन सब चीज़ की। तो जैसे अगर कोई सीनियर आपको बोला कि आप गाना गा दो, तो अब आप उसमें चिक चिक चुक चुक करो, भाई जैसा आ रहा है गा दो यार, कोई जज नहीं कर रहा है, इवन वो आपको प्रेज करेंगे। अगर मजाक भी उड़ना है तो ठीक है, बल्ले बल्ले मजे हैं यार। तो थोड़ा सा जिसको डांस आता है भाई प्लीज़, जिसको डांस आता है वो आएगा तो थोड़ा सा मुझे भी सिखा देगा। मैं डांस में जीरो हूँ, मुझे डांस का डी नहीं आता है। थोड़ा सा मैं सिंगिंग कर लेती हूँ, हल्का फुल्का मैं गा लेती हूँ, लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ ना, कुछ टैलेंट लेके आना, कुछ सीख के आना यार, क्योंकि कॉलेज लाइफ ना फिर फन में बीतेगा। एंड कुछ फेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका रहेगा कि हाँ मैम या बॉस मुझे ये करना है वो करना है। तो उस कैटेगरी में अगर वो चीज़ हो रही होगी तो उस कैटेगरी में आप सेलेक्ट हो जाओगे, या नहीं भी होगा अगर वो चीज़ ऐड होने वाला होगा, लाइक किसी को मिमिक्री, तो वो चीज़ ऐड करा देंगे कि हाँ ये बच्चा ये मिमिक्री करेगा, ना एक याद बन जाता है। तो कॉलेज लाइफ पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी करना है, तो थोड़ा सा ना टैलेंट लेके आना, चीज़ें सीख के आना, बहुत फन बीतेगा कॉलेज में। एंड मेडिकल कॉलेज में आने के बाद ना मुझे पहली बार यहाँ पता चला ना कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग, नॉट इवन गुड मॉर्निंग, मतलब जो भी होता है आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मतलब ये रिस्पेक्ट देना होता है। एंड ऑफ कोर्स जो सीनियर आपको इतना हेल्प कर रहा है, हर वे में आपको हेल्प कर रहा है, जो प्रोफेसर या कोई भी मतलब सर मैम कोई भी, तो उसको रिस्पेक्ट देना ऑफ कोर्स जेन्युइन है, बनता है कि हाँ आप उनको रिस्पेक्ट दो। एंड ये तो बेसिक एक मैनर होता है किसी भी इंसान का, किसी भी बंदे का, कि यस आपके सामने कोई बड़ा है तो आप उनको रिस्पेक्ट दो। इस चीज़ को इतना लेके नहीं चलेंगे आप उनको विश करें, भाई आपको विश करना है। तो ऑफकोर्स यहाँ आने के बाद ही पता चला कि इसका कितना वैल्यू है, वरना स्कूल में भी था कि विश था, विश करना था, लेकिन एक बार टीचर अगर मॉर्निंग में दिखे तो हम उसको विश कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी बार भी सीनियर दिख रहे हैं, कोई दिख रहा है, तो यहाँ पे विश करना एक मस्त थिंग है कि यस गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग मैम, क्या आप विश कर रहे हो यहाँ पे। तो वैसे आप सब यहाँ पे आओगे तो रूल रेगुलेशन जो भी ऐसे बेसिक वाले हैं वो सब तो बता ही जाएंगे, बट ये एक अर्ली इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि विश करना इज ए गुड थिंग एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग है। यहाँ सबको ही विश करना, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि यस आप अपने सीनियर को ही विश करो, सबको, मैनेजमेंट का भी कोई भी सर मैम दिखता है तो आपको यहाँ पे विश करना इज द मस्ट थिंग। एंड वन मोर थिंग, जब आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आइडेंटिफाई ही करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन मेरा बैचमेट है, कौन मेरा सीनियर है, और कौन डॉक्टर है, कौन क्या है। तो यहाँ पे ना सब आई कार्ड देख के समझते हैं। जब हम लोग यहाँ आए थे ना तो स्टार्टिंग में 1 वीक तो यही नहीं पता था कि ये मेरा बैचमेट है या सीनियर है। तो 1 वीक तो आपको अपने बैचमेट के साथ एडजस्ट करने में लगेगा कि हाँ मतलब शक्ल पहचानने में या नाम पहचानने में कि ये मेरा बैचमेट है या मेरी बैचमेट है, तो उसमें आप पहचान लोगे कि ओके ठीक है। फिर रेड आईडी कार्ड, हमें जो आईडी कार्ड मिला ना कॉलेज की तरफ से उसका रेड बेल्ट है। रेड आईडी कार्ड जहाँ दिखेगा तो हम सोचते थे ये हमारे सीनियर है, मैम बॉस जो भी। तो और अलग अलग होता है, पर्पल कलर का किसी का है, ये सर का ग्रीन कलर, मतलब अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग टाइप ऑफ आईडी कार्ड लगाते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ मतलब इन लोगों को विश करना है। तो हमारे साथ भी ऐसे दिक्कत होती थी, तो धीरे धीरे हमने पहचानना शुरू कर दिया कि जो ऐसे धूप के आ रहा है, जो एकदम डरे डरे सहमे सहमे से आ रहा है वो हमारा बैचमेट है, एंड जो चौड़ में मजे से आ रहा है वो हमारे सीनियर्स हैं, दी ग्रेट सीनियर्स। तो बट धीरे धीरे हम जान गए, थोड़ा थोड़ा समझने लगे। स्टार्टिंग में तो ऐसे होता था हम अपने बैचमेट्स को ही विश कर देते थे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, और फिर एक दूसरे का शक्ल देख के हम हंस रहे होते थे, अरे हम लोग बैचमेट्स हैं वाले बहुत मजा आता था। तो जब आओगे यहाँ पे तो खुद सारी चीज़ें धीरे धीरे जान जाओगे, यहाँ पे एथिक्स, एडिकेट्स, क्या क्या चीज़ें हैं आपको फॉलो करने की, तो वो सब चीज़ आप जान जाओगे, खुद ही जान जाओगे। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अप हियर कि हमारे रूम में ना हमको मिरर नहीं मिला है, तो जिनको भी नीड होगा कि यस हमको एक फुल लेंथ का मिरर, फुल लेंथ इन द सेंस कि जिसमें आप खुद को पूरा देख सको, जैसे घर में होता है ड्रेसिंग टेबल वाला जो मिरर,
तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप जब आओगे आपको चाहिए तो यहाँ पे सीनियर्स आपको हेल्प कर देंगे, तो आप ऑर्डर देके अपना मिरर मंगवा भी सकते हो, या फिर अगर आपको खुद का लाना है तो आप ला सकते हो। वॉशरूम में ना एक इतना बड़ा, एक मीडियम साइज़ का जो मिरर होता है वो बेसिन के ऊपर ना छोटा वाला, उतना बड़ा वॉशरूम में मिरर दिया है, तो जिसको है कि ओके उतने में हो जाएगा काम तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। वरना जिसको फुल लेंथ वाला मिरर चाहिए तो वो यहाँ पे हम लोग हेल्प कर देंगे, उसके थ्रू भी मिल जाएगा। एंड या तो अगर आपको खुद का लेके आना है तो आप लेके आना। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दूँ, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो आई गेस मतलब लगभग 20 दिन मैं बिना शीशे के थी। मतलब फर्स्ट डे में था ना कि मैं सूट पहन रही हूँ, आदत तो थी नहीं ये सूट वूट ये सब की कि मैं सूट पहन रही हूँ। एंड मतलब कॉलेज जाऊँगी फर्स्ट डे तो मैं खुद को देखूँगी मैं दिख कैसी नहीं हूँ, तो मतलब वो मैं नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिसको चाहिए होगा तो वो अपना वो अरेंज करके आना, या फिर यहाँ पे हम हेल्प कर ही देंगे। एंड येस, अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड कि लाइक हमारा जो मेस है ना वो कंबाइंड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। तो सेक्शंस डिवाइड है कि हाफ सेक्शन जो है उधर गर्ल्स बैठेंगे एंड हाफ सेक्शन में उधर बॉयज़ बैठेंगे। एंड एक सेक्शन ऐसा बैठा है कि एक सेक्शन ऐसा है कि जिधर लाइक डॉक्टर्स जो पे करके अपना खाना वगैरह खाते हैं, या फिर किसी के पेरेंट्स आए तो वो उनके साथ उधर उस सेक्शन में बैठेगा। तो ऐसे डिवाइडेड है। तो मेस का या फिर कॉलेज कैंपस में भी रूम में आप जो पहनो नो इशूज़, लेकिन कॉलेज कैंपस में भी घूमने का एक रूल है यहाँ पे कि आपको फुल लेंथ का ही पैंट कुछ पहनना है। लाइक आप अपना टॉप ऐसे कुछ भी पहन रहे हो लेकिन पैंट आपका फुल लेंथ का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मिडी पहन के निकल गए या फिर शॉर्ट्स हाफ पैंट पहन के निकल रहे हो, नहीं। ये चीज़, ये रेस्ट्रिक्शन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पे है कि आप फुल लेंथ का मतलब पैंट पहनो। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, और बाद में को बोलेगा मैं आपने बताया नहीं यहाँ पे। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं यहाँ पे जब आई तो मैं अपने सारे ड्रेसेस वगैरह लेके आई, मेरे कुछ नाइट सूट्स भी वो होते ना शॉर्ट्स के साथ में, वो सब लेके आई। और यहाँ आने के बाद पता चला कि अरे नहीं, मेस में हम वो सब चीज़ पहन के नहीं जा सकते। इवन नॉट इवन मेस, मतलब हमारे कैंपस में भी वो सब चीज़ पहन के नहीं घूम सकते हैं। ये सब चीज़ का भी अपना एक वजह रहा होगा, सब समझ सकते हैं। अब मुझे इतना डिटेल में ये सब चीज़ बताने की तो ज़रूरत है नहीं। बेसिकली आपके ही लिए है और कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो तो बेटर है। क्या ही उसमें हो जाता है कि आप एक फुल लेंथ का पैंट पहन के जा रहे हो। तो हमारा जो LT है वो उसमें भी पूरा का पूरा AC लगा हुआ है। फिर जैसे कि क्या होता है ना, जब हम प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो एक दिन क्या होता है कि प्रैक्टिकल के बदले डेमो होता है। जो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं ना उसके बारे में पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तो डेमो रूम में भी पूरा का पूरा AC लगा हुआ है। एंड नेक्स्ट डे जो डेमोन्स्ट्रेट हम लोग करेंगे ना, तो उस चीज़ का प्रैक्टिकल थिंग हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं प्रैक्टिकल में। तो वो मतलब यहाँ पे हर जगह AC है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इधर गर्मी होगा इधर वो होगा उधर वो होगा, हर जगह AC है। तो आप कंफर्टेबली एक सेफ अच्छे इन्वायरमेंट में आप पढ़ोगे। हर तरीके का फैसिलिटी है कॉलेज की तरफ से। एंड पेरेंट्स आपके लिए पे करेंगे यहाँ पे, तो वो भी आपके लिए अच्छा चाहेंगे। एंड कॉलेज भी आपके लिए अच्छा चाह रहा है। अगर वो आपसे एक अमाउंट ले रहा है तो वो भी आपको हर तरीके से हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर कि अगर हमको घर जाना है, आउटिंग के लिए अगर हमें जाना है ना, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस से एक स्लिप साइन कराना होता है, जिसमें आपको अपना नाम, रूम नंबर, अपना फ़ोन नंबर, रोल नंबर, बैच एंड पेरेंट्स का भी नंबर लिखना होता है। तो फिर वो आपके पेरेंट्स को कॉल करके और जैसे कंफर्मेशन लेंगे कि आपका वार्ड जो है वो मतलब घर जाना चाहता है। तो उधर से परमिशन ग्रांट होगा, इधर सिग्नेचर होगा, तो ही आप जा सकते हो। क्योंकि आपको ये स्लिप जाके मेन गेट पे दिखाना होगा। वहाँ पे जो गेट कीपर अंकल उनको दिखाओगे तो ही आपको वो अलाउ करेंगे कि आप कैंपस से बाहर जाओ। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि आप बस फैसिलिटी ले सकते हो। तो जो बच्चे बस से जाएंगे उनको भी वो स्लिप लेके जाना होगा, क्योंकि बस में जो कंडक्टर अंकल रहते हैं वो भी आपका वो स्लिप देखते हैं और फिर ही आपको अलाउ करेंगे जाने के लिए। तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रखना अलाउ नहीं है कि आप कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस यहाँ पे रख रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ माइंड मेकअप रखना कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा चीज़ ना लेके आओ जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ पे मैंने शाम को वॉच किया है कि हमारे स्नैक्स टाइम पे चाय, कॉफ़ी, रात में गर्म दूध, ठंडा दूध, वो कोको पाउडर या चोको पाउडर जो होता है वो भी रहता है, शुगर, ये सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और क्या मुझे भी थोड़ा सा लेना हट। एंड येस, वन मोर थिंग कि हमारा जो MBBS का जो करिकुलम जो डिज़ाइन किया गया उसमें ना फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम भी है कम्युनिटी मेडिसिन के लाइक साइड से। तो उसमें ना फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में ना हमको बेसिकली यहाँ पे गांव में लेके जाया जाता है किसी भी प्लेस पे। तो वहाँ पे हमको 5 फैमिलीज ईच पर्सन अलॉट करना, मतलब 5 फैमिलीज सबको अडॉप्ट करना होता है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये भी एक एक्साइटिंग थिंग लगेगा। आपको बताया जाएगा कि आप मतलब किसी भी अननोन पर्सन के पास जा रहे हो और बताना है आपको कि आप इस फलाना कॉलेज से आए हो, लाइक आप NSMCH कॉलेज से आए हो एंड वहाँ पे उनका डिटेल्स लेने आए हो एंड आप उनको अडॉप्ट करोगे। एंड पूरे MBBS के जर्नी के दौरान आप मतलब उनसे मिलोगे बार बार। उनको कोई भी बीमारी या कोई भी दिक्कत है तो उनको अपने एंड से जो भी हेल्प हो सकता है आप उनको दोगे। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए पे करना है या ऐसा कुछ कि अडॉप्ट कर रहे हो तो उनका सब चीज़ आप करोगे। बेसिकली कि मतलब उनको आप जितना पॉसिबल वे में आप हेल्प कर सकते हो तो उनको आपको हेल्प करना रहेगा। तो ये डिफरेंट एंड एक्साइटिंग थिंग आपको फर्स्ट ईयर से ही देखने को मिलेगा कि आपको फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए लेके जाया जाएगा। तो
इसके लिए भी प्रिपेयर रहना कि कैसे डील करोगे। यहाँ पे ना लाइक वीकली टेस्ट होता है हर मंडे को। बाकी सारे कॉलेज में मैंने सुना कि संडे वगैरह को या कहीं कहीं सैटरडे होता है, लेकिन NSMCH में हर मंडे को एक वीकली टेस्ट होता है। तो बेसिकली इट्स फॉर सीइंग कि मतलब आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, वीक में आपने कितनी पढ़ाई की। तो एनालिसिस के लिए ही सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है ऑल्टरनेटली अपना एग्जाम लेते रहते हैं। जैसे कि इस मंडे को एनएट का हो गया तो नेक्स्ट मंडे फिजियो का होगा, फिर उसके नेक्स्ट मंडे बायोकेम होगा। तो ऐसे ही रनिंग वे में ऑल्टरनेटली चलते रहता है। तो उसके लिए भी एक कॉपी वगैरह ले आना ताकि उसमें एग्जाम दे सको। लाइक एनएट डिपार्टमेंट भी बनवाया है तो आपको एग्जाम उसमें ही देना है। वैसे फिजियो और बायोकेम के लिए तो वो अपना आंसर शीट देते हैं जिसमें आपको लिखना रहता है। तो यस, ये भी चीज़ एक इन्फॉर्मेशन वाली थी कि वीकली टेस्ट होता है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। पढ़ाई को लेके ना यहाँ पे बहुत ही सीरियसनेस है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव सा माहौल है यहाँ पे, एंड सीरियसनेस है। टीचर्स प्रोफेसर्स भी आपको हर वे में देखते हैं, प्रोग्रेस चेक करते हैं, आपको सब चीज़ बताते हैं। एंड फाइन के बारे में एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन जो आता है कि दीदी फाइन कितना है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है मुझे कि दीदी फाइन के बारे में बताइए कि यहाँ पे फाइन लगता है क्या, जानबूझ के फेल कर देते हैं ऐसा? नहीं, जानबूझ के कोई फेल नहीं करता है। वो आपके कर्मों का ही फल है जो आपको मिलता है। आप फेल हो रहे हो, आप पास हो रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से, बेशक आप पास हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर फेल वाला ठप्पा पा जाओगे। तो मेन मुद्दा पे आते हैं कि फाइन लगता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अटेंडेंस आपको मेंटेन करना होगा। 75% आपको अटेंडेंस मेंटेन करना है थ्योरी में, एंड 80% प्रैक्टिकल में अटेंडेंस मेंटेन करना मैंडेटरी है। ये NMC की तरफ से, ये कॉलेज का भी रूल नहीं है, तो आपको ये मेंटेन करना होगा। एंड NMC के ही तरफ से कि अगर आप फेल कर जाते हो ये मेंटेन करने में तो उसके लिए आपको फाइन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे मंथली उस चीज़ के लिए फाइन लग जाता है। अगर जिसका अटेंडेंस मेंटेन नहीं है तो फिर 5000 ईच डिपार्टमेंट आपको वो चीज़ फाइन लग जाता है। एंड अगर आप किसी न्यूसेंस में पकड़े गए, कुछ तमाशा आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ऑफकोर्स गार्जियन को भी बुलाया जाएगा। एंड अगर कोई फाइन लगाना है तो फिर मैं तो बहुत सीधी सादी और अच्छी सी बच्ची हूँ, तो मुझे नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। तो मतलब जब कुछ ऐसा करते हुए पकड़े जाओगे तो ऑफकोर्स फाइन से ही बात किया जाएगा आपसे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आके ना एक्चुअली बच्चे इतने थितर हो जाते हैं कि वो प्यार का लैंग्वेज समझते हैं, वो फाइन का लैंग्वेज समझते हैं। तो फाइन के नाम पे तो सब बहुत डरते हैं। तो ऑफकोर्स जब फाइन लगेगा तो सब लाइन पे रहेंगे अच्छे से। तो हाँ, फाइन ऐसा कुछ नहीं कि रैंडम किसी भी चीज़ से फाइन लगा दिया। वो आप ही अगर आपके एंड से कुछ उस टाइप का हो जाता है जो रेगुलेशन से बाहर आप हट के जा रहे हो तो फाइन ऑफकोर्स लग जाएगा। ऐसे नहीं लगा। मेरे इंस्टा हैंडल पे किसी ने कमेंट किया था मुझे कि यहाँ पे दिल्ली से कोई है क्या। लेकिन चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे बाहर से भी बच्चे हैं, लाइक चंडीगढ़ से है, दिल्ली से है, लखनऊ से है, तो बाहर के भी बच्चे। तो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे बाहर के भी है। महाराष्ट्र से भी 3 बच्चे हैं यहाँ पे, एंड हमारे सीनियर्स में भी ऑफकोर्स बाहर के होंगे। एंड जिन मैम के बारे में बता रही थी आरुषि मैम, वो भी फ्रॉम दिल्ली है। तो हाँ, यहाँ पे ना बाहर से भी, और मैं खुद भी यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो यूपी से आई हूँ, मैं गोरखपुर से आई हूँ। तो यहाँ पे ना बाहर से भी बच्चे सारे आते हैं। तो ये भी एक क्वेरी था कि दीदी यहाँ पे बाहर से सब आते हैं, यहाँ पे सब लोकल्स ही हैं। तो ऑफकोर्स मेजॉरिटी तो इधर बिहार और पटना का ही है। कुछ लोग मेरी फ्रेंड है जो तो कह रही है मैं भागलपुर से। हाँ, भागलपुर से भी यहाँ पे लोग हैं। और मेरा जो फ्रेंड है अमित्या नाम है उसका, वो भी भागलपुर से है। एंड जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम तान्या है, तान्या सिंह नाम है। एंड यहाँ पे ना योगा इंस्ट्रक्टर भी है, तो वो भी ना ऑल्टरनेट डेज पे ही चलता है। जैसे यहाँ पे हम सबको बोला गया था कि अपना योगा मैट लेके आना। तो मैं इतनी आलसी हूँ ना कि मैं नहीं जाती हूँ यार। सुबह 6 बजे मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। उसका टाइमिंग है 6 बजे से या 7 बजे से जाने का, तो मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो योगा के लिए जाते हैं। तो एक प्रॉपर ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर है, वो डॉक्टर ही हैं, तो वो सबको योगा कराते हैं, सिखाते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जिनको हैबिट है वो योगा करने की, या जिनको मन है कि वो योगा करें शांति के लिए, पीस के लिए, तो यस, योगा वाला भी फैसिलिटी यहाँ पे है। मैंने कहा ना, यहाँ पे ना कॉलेज मैनेजमेंट आपको बहुत सारा ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपके ऊपर है कि इतना सारे फैसिलिटी के बाद जो मेन थिंग है पढ़ाई, वो चीज़ आप यहाँ पे। अच्छा, मेडिकल कॉलेज इजंट लाइक अ रेगुलर कॉलेज। हियर हॉलिडेज आर वेरी फ्यूअर बिकॉज ऑफ दिस वास्ट सिलेबस, और द सिलेबस इज वेरी वास्ट, क्लिनिकल ट्रेनिंग इज इंटेंस, and of course the responsibility of becoming a doctor is really huge. Really, it's huge. While the others may enjoy a long break, but we get इत्तू सा ब्रेक। या इत्तू सा ब्रेक ऐसा लगता है कि अब भी हम घर गए, अब भी तुरंत वापस आए हम कॉलेज। मेडिकल स्टूडेंट्स यूजुअली बरीड होंगे पूरे बुक्स में, वर्ड्स, प्रैक्टिकल्स वगैरह, इतना सारा कुछ होता है ना कि मतलब छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं। जैसे बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि दी एग्जामिनेशन चार्ज कितना है, आप वो बता दीजिए। तो हमें ना ये अलग से मेंशन करके नहीं दिया गया कि हाँ इतना अमाउंट एग्जामिनेशन चार्ज है। वो जो भी चीज़ होगा वो मिसलेनियस चार्जेस जो ना 1,30,000 ऐसा हमको बताया गया था कि उसमें इंक्लूड है। एंड हिडन चार्जेस तो कोई भी नहीं, अभी तक हमसे कोई भी एक्स्ट्रा पेनी नहीं लिया गया है। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाँ यहाँ पे कुछ भी हिडन चार्जेस है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे ही जो यहाँ पे एक AP सर ने मेरे फादर से बोला था कि यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ बाद में नहीं लिया जाएगा। तो अभी तक तो सर के अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने बताया सारी चीज़ें वैसी ही रही, तो अभी तक हमसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया गया। तो हिडन चार्जेस तो कुछ नहीं होगा। वेल, टोटल बजट तो ऐसे 95 लाख के अराउंड है, बट आप अगर कुछ भी ऐसा एक्सीड भी किया तो 1 करोड़ के अंदर ही रहेगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। तो अपना बजट ऐसे 1 करोड़ के नियर अबाउट मान के चलना, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मेरे ना इंस्टा हैंडल पे ये भी क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि यहाँ पे फेस्ट वगैरह होता है कि नहीं। तो हाँ देखो, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फेस्ट यहाँ पे होता है। हम जिस साल आए 2020
4 से ही एक और फेस्ट स्टार्ट हो गया है। फाउंडेशन कोर्स था ना, तो हमारे कॉलेज का फाउंडेशन ईयर था, वो फाउंडेशन ईयर या फाउंडेशन पूरा हुआ था। हमारे कॉलेज के 5 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो एनर्जी करके फेस्ट था, तो हमारा एक वो नया स्टार्ट हुआ जो कि अब हर साल कंटिन्यू रहेगा। तो वो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट रहेगा और ऑफकोर्स हमारे लिए भी एक बेनिफिट ही था, क्योंकि वो हमारे ही आने के बाद से स्टार्ट हुआ। हमारे सीनियर्स को तो वो भी नहीं मिला था पहले से, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि हाँ फेस्ट पे फेस्ट और ऐड होते जा रहे हैं। फिर फ्रेशर्स तो ऑफकोर्स मिलता ही है, जैसे कि हमको अभी मिला है, तो आप सब आओगे तो वैसे ही फ्रेशर्स भी हम सीनियर्स देंगे। फेस्ट जैसे कि जब फेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं जिसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, फिर कल्चरल इवेंट्स काफ़ी सारे होते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, गेम्स, बहुत सारा चीज़ें, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि मेरे टाइम पे काफ़ी सारा था रंगोली बनाने का कल्चरल इवेंट में, पोएट्री, डिबेट, मतलब काफ़ी सारा चीज़ था। फिर गेम्स था, 40+ गेम्स का इवेंट ऐसा सारा रखा गया था। तो मैंने टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो मेरी जो टीम थी, नॉट मेरी टीम, मतलब जिस टीम में मैं थी, तो हम लोग रनर अप हुए थे, जिसका हमें एक अवार्ड भी मिला था, साथ साथ मेडल भी मिला था। वो दिख नहीं रहा इस वीडियो में, रखा है वो। तो येस, फेस्ट वगैरह तो सब चीज़ यहाँ पे होता है। दिवाली का फंक्शन, जन्माष्टमी हो, सरस्वती पूजा हो, सब चीज़ यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। क्या ना, मेरी फ्रेंड यही बगल में बैठी हो, मुझे आइडिया देते जा रही कि ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। तो हाँ, उसका कहना ये है, एक्चुअली उसका कहना की बात ही यही है। वो बोल रही है, नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, हाँ, तो उसने मुझे ये भी याद दिलाया कि ये भी इनको दे दो कि इन सब चीज़ों में पार्ट ऑफ कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेट जितना ज़्यादा होगा आपके पास, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल थिंग हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे तो अप्रिसिएशन भी है, और साथ साथ सर्टिफिकेट है, जीत रहे हो तो प्राइज़, रनर अप भी हो तो कुछ ना कुछ प्राइज़, मेडल, वो सब चीज़ें। तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो जब भी यहाँ पे आओ। तो कॉलेज के नियर अबाउट में ना आपके बेसिक नीड्स की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट पॉइंट है, वो रिलायंस वाला जो स्टोर होता है स्मार्ट पॉइंट, वो भी है। फिर खाने वाने के लिए लाइक बर्गर सिंह का स्टोर है, मोमो नेशन है, CSB है, चाय सुट्टा बार। तो नियर अबाउट 1 किलोमीटर के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है आपको अपने बेसिक नीड की चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ पे सारा फैसिलिटी है। कॉलेज के गेट से जैसे आप निकलते हो मेन रोड तक, तो वहाँ पे एक फ्रूट का भी स्टोर है, तो वहाँ से आप फ्रूट अपना ले सकते हो। फिर कॉलेज के बगल में IIT का कैंपस है, तो वहाँ पे पूरा CSB और फ्रूट के बहुत सारे स्टॉल्स, फिर स्वीट का भी शॉप है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके बेसिक नीड का ना सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। उसके लिए आपको बहुत फाइंड आउट करने का नीड नहीं है। हॉस्पिटल है, उसमें एक PNB का ATM भी है, तो ये भी चीज़ एक प्लस पॉइंट है कि बहुत भटकना नहीं पड़ेगा अपना ATM कार्ड लेके पैसे के लिए। जिसको अगर निकालना है, जो कैश यूज़ करता है, तो वो अपना कैंपस के अंदर ही रह के अपना अमाउंट निकाल सकता है। हमारे कॉलेज कैंपस में एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर भी बना है, जिसमें 4 धाम वाले भगवान जी हैं, एंड तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है। एंड हमारे हॉस्पिटल में गन्नू जी का मूर्ति है, गणेश भगवान जी का, एंड साथ ही कान्हा जी भी हैं उसमें, एंड एक पंडित जी भी है उसमें जो रोज़ मतलब पूरा पूजा करते हैं। एंड शाम को जब हॉस्पिटल में, जैसे उधर BBC है, जैसे मैंने बताया कि उसमें BBC जो कैंटीन टाइप का है, जहाँ से हम कुछ मंगा सकते हैं। तो जब उधर हम जाते हैं ना अगर ऐसे कुछ खाने, तो वो पंडित जी जब हम लोग देख लेते हैं, एंड शाम का टाइम होता है, तो वो हमको ना उसका वो प्रसाद भी देते हैं, एंड वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड बिग थैंक्स टू पवन सर, जो कि इस पूरे कॉलेज कैंपस का हर चीज़ मैनेज करते हैं, और एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट हमें उन्होंने प्रोवाइड किया। एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू बबलू ओझा सर, जो कि हमारे वार्डन हैं, और वो मतलब छोटा सा भी छोटा इनकन्वीनियंस होता है कुछ भी, तो हम उनको कॉल करके या उनको अपना प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं कि सर ऐसे दिक्कत है, तो वो तुरंत उस चीज़ को रिजॉल्व कराते हैं। सो स्पेशल थैंक्स टू मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉलेज। मतलब यहाँ पे जैसे आप मैनेजमेंट को अपना कोई भी इनकन्वीनियंस या कुछ भी होता है आप शेयर करोगे ना, तुरंत वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और आपको उस चीज़ पे हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। कॉलेज यूनिफॉर्म के बारे में भी एक ने मेरे से मैसेज करके पूछा कि दी मैंने आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सूट पहनते हुए देखा है, तो क्या वो कॉलेज यूनिफॉर्म का एक अटायर है? तो यस, यहाँ पे कॉलेज आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो वो अब आपके ऊपर है कि आप रेगुलरली या तो वो यूनिफॉर्म पहनो या फिर कुर्ती पहनो। तो यहाँ पे ना कुर्ती अलाउड है कि आप कुर्ती पहनो, एंड आपको शू पहन के जाना होगा। बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो ऑफकोर्स शूज़ के बिना, लैब कोट के बिना, ये सब के बिना तो मैम अनाट के डिसेक्शन हॉल में अलाउ ही नहीं करेंगी। काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये सब चीज़ को लेके, बिकॉज वो आपकी ही सेफ्टी के लिए है, क्योंकि आप कैडिवर से डील करोगे एंड वाइट कोट नहीं पहने, पूरा मतलब खुद को कवर करके नहीं रखे, शू नहीं पहने, और उसका कुछ भी मटेरियल तो ना आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो आपकी ही सेफ्टी के लिए है। तो फर्स्ट ईयर में येस आपको यहाँ पे आना है तो सूट लेके आना, ऐसा नहीं है कि आप जीन्स पहन के चले जा रहे हो। वो मैनेजमेंट यहाँ पे स्पेशली फर्स्ट ईयर के लिए तो अलाउ नहीं करेगा। तो येस, गर्ल्स के लिए सूट है, एंड बॉयज़ के लिए वही अपना फॉर्मल पैंट शर्ट एंड शूज़ जो भी फॉर्मल फिटिंग के लिए आता हो, तो वो अपना सब लेके आना यहाँ पे। बॉयज़ का ये दाढ़ी और मुस्टैचेस वाला जो दिक्कत होता है, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स तो छोड़ो, जो प्रोफेसर्स हैं वो इस चीज़ को भी लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो बॉयज़ को तो एकदम क्लीन शेव दिखने चाहिए बॉयज़ उनको, तो अपना पूरा वो शेविंग किट वगैरह लेके आना। वैसे तो यहाँ पे बार्बर वगैरह का शॉप है, तो आप वहाँ जाके अपना करा सकते हो।
वहाँ जाके अपना करा सकते हो, लेकिन एक खुद के पास भी होगा तो इमरजेंसी वाली कंडीशन में आप अपना कर सकते हो। अगर खुद भी ये सब ट्रिक्स आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना शॉप से है तो आपको टाइम टू टाइम जाके और क्लीन शेव कराना ही पड़ेगा। ये यहाँ के लिए मस्ट है, वरना प्रोफेसर्स ना वाट लगा देंगे, वाट लगा। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह वगैरह इस टाइप की ये चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ एक माइंड मेकअप करके आना कि मतलब यहाँ पे वो चीज़ें अलाउड नहीं हैं, तो उस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। लाइब्रेरी हर टाइम खुला रहता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। आपको जब जाना है आप तब जाके पढ़ सकते हो वहाँ पे। वेल इवनिंग में लाइब्रेरी आई गेस 8 बजे तक खुला रहता है, लेकिन एक्सटर्नल रीडिंग रूम मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक खुला रहता है, तो आप तब तक वहाँ पे रह के पढ़ सकते हो। एंड ऑफ कोर्स संडे को भी होल डे पूरा लाइब्रेरी खुला रहता है, तो जिसको भी वहाँ पे पढ़ाई करनी है तो वो अपना जाके पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। वेल सीनियर्स का दिया हुआ जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है, क्योंकि वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। हाँ कुछ लोगों को छोड़ करके, क्योंकि मिसगाइड करने वाले भी लोग होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं होते हैं, लेकिन मैक्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपके भलाई के लिए ही आपको कुछ सजेस्ट कर रहे होंगे। तो कभी किसी भी इंस्ट्रक्शन को ऐसे अदर वे में नहीं लेना, वो हमेशा आपके बेनिफिट के लिए ही आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो वो बोले ऑफकोर्स उस चीज़ को फॉलो करना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनको सब चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के ही बेसिस पे आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो डू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर सीनियर। जैसे कि डिसेक्शन हॉल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जब आपको व्हाइट कोट मिलेगा, प्रॉपर आपको व्हाइट कोट पूरा पहन के जाना होगा। आपको अपने साथ ग्लव्स लेके आना होगा, ग्लव्स पहन के आ जाओगे, मास्क लेके आओगे, शूज़ पहन के ही जाना होगा आपको। ये और डिसेक्शन लाइक मैनुअल जो होता है, डिसेक्शन किट, लैब मैनुअल, ये सब के बिना श्वेता मैम जो एनाट की प्रोफेसर है वो आपको डिसेक्शन हॉल में अलाउ ही नहीं करेंगी। तो ये सब चीज़ मैं पहले ही इस वीडियो में बता दे रही हूँ। वेल आओगे तो और अच्छी तरीके से आपको सारे सीनियर्स ये सब चीज़ इंस्ट्रक्ट कर देंगे। एंड फर्दर मैं एक और वीडियो, अगर आप डिमांड करोगे मेरे से, तो मैं उस चीज़ पे शूट कर दूँगी एक वीडियो कि यहाँ पे लाइक क्या क्या चीज़ें आपको खुद से लेके आना है, एंड जब आओगे तो फिर कैसे क्या चीज़ डील करना है, तो वो सब चीज़ मैं एक और वीडियो में, अनदर वीडियो में बना दूँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर and do like, share and subscribe my channel for more such info. Bye. And अगर और कुछ डिटेल्स चाहिए होगा तो डू कमेंट एंड इंस्ट्रक्ट, अगर कुछ और मैं इम्प्रूव करूँ या फिर मतलब आपको कुछ चीज़ जानना है तो डू कमेंट। एंड अगर उस पर वीडियो बनाना होगा एंड मेजॉरिटी में कमेंट आएगा तो ऑफ कोर्स आई विल सी दैट एंड कंसिडर दैट कमेंट। ओके, बाय बाय।